औरंगाबाद पुलिस ने हत्याकांड में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कांड का सफल खुलासा किया है। इस संबंध में शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर एसपी अमरीश राहुल ने बताया है कि शाम को थाना अध्यक्ष मदनपुर को गुलाब विगहा के कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि होलिका दहन के दिन 65 वर्षीय युगल यादव घर से निकले थे, जो अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं। परिजनों के द्वारा आशंका जाहिर की गई। मृतक के शरीर को आग में रखकर जला दिया गया है। इस संदर्भ में लिखित आवेदन के आधार पर मदनपुर थाना द्वारा सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। पूछताछ के क्रम में धर्मेंद्र रिकियासन ने उक्त कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। तत्पश्चात धर्मेंद्र रिकियासन को विधिवत गिरफ्तार किया गया है तथा उसके निशानदेही पर अपहरण व्यक्ति का साइकिल बरामद किया गया है। 19 मार्च को मदनपुर थाना प्रभारी को पास कुछ लोग आए और उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी को 13 तारीख से उनके पिताजी नहीं मिल रहे हैं। 13 तारीख अगजा का दिन था। अगजा के दिन से उसके पिताजी नहीं मिल रहे हैं और उसके द्वारा संभावना व्यक्त की गई कि किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। चूँकि मामला गंभीर था तो इसलिए तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई और एसडीपीओ सदर 2 अमित कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसे जिम्मेदारी दी गई कि इस घटना का उद्भेदन करो और गिरफ्तारी करो। उसके बाद जो है ये टीम लगातार काम करना शुरू की तो इन लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह है पुरनाडी गांव के बगल में बंगरे नाम का जगह है, वहाँ पर एक होलिका दहन हुआ है और उस होलिका दहन में कुछ हड्डी के तरह का कुछ चीज़ मिलने की सूचना इन लोगों को प्राप्त हुई। ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों के द्वारा पाया गया कि वहाँ पर मृतक का जो चप्पल है वो है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर पुल पर कुछ खून भी लगा हुआ है। मृतक के चप्पल का इन लोगों ने वेरिफिकेशन कराया उनके परिजनों से, उन्होंने पहचान लिया कि यह मृतक का ही चप्पल है। तुरंत इनके द्वारा जो है एफएसएल टीम को सूचित किया गया और डॉग स्क्वाड को सूचित किया गया कि आप लोग आइए और देखिए। एफएसएल टीम आई। हाँ, अगजाक में उसमें कुछ हड्डियां भी बरामद हुई, कुछ हड्डियां मिली वहाँ पर। एफएसएल टीम आई, उसने हड्डियों से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किया और जो एफएसएल से जो डॉग आया था, डॉग जो है उसने वो ट्रैकर डॉग जब वो खून लगा हुआ पुल को उसको सूंघा और उसके बाद वो एक संदिग्ध रामाशीष भुइयां के घर में जाकर बैठ गया। इससे हम लोगों को रामाशीष भुइयां के ऊपर संदेह हुआ। रामाशीष भुइयां जो है वो हम लोगों को घर में उस समय नहीं मिला, लेकिन उसका साला धर्मेंद्र भुइयां मिला। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया कि एक अपराध जो है उन लोगों के द्वारा किया गया है। एक धर्मेंद्र सुधीर पासवान है। सुधीर पासवान नाम का व्यक्ति है जिसको बच्चा नहीं हो रहा था और उसके लिए एक रामाशीष रिकियासन एक तांत्रिक है उस एरिया का, जिसने कहा कि हम तुमको बच्चा दिलवा देंगे लेकिन उसके लिए हमें एक नर बलि देनी पड़ेगी। यही उसके बाद इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया और उस प्लान बनाकर इन लोगों ने जो मृतक है, मृतक का नाम है युगल यादव, इसकी हत्या कर दी गई। इनके जो सर है उनको काट कर छुपा दिया गया और धड़ को होलिका दहन में जला दिया गया, जिसके बाद होलिका दहन में हम लोगों ने हड्डी बरामद कर लिया। सर बरामद अभियुक्तों को जब हमने पकड़ा तो उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर जो है इस जगह पर हमने गाड़ के रखा हुआ है। जब हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 1 फीट तक खोदा लेकिन वहाँ पर हम लोगों को सर नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने डॉग को फिर से बुलाया और फिर जब डॉग वहाँ से घूमना शुरू किया तो मृतक का सर जो है वो गेहूं के खेत में हम लोग को बरामद हुआ है। उसके बाद अब हमें हथियार भी चाहिए था कि किस हथियार से हत्या की गई है, वो भी बरामद नहीं हो पा रहा था। जहाँ से ये लोग बोल रहे थे वहाँ से बरामद नहीं हो पा रहा था। फिर से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और खुजवाया गया तो लगभग 3-4 घंटे तक लगातार हमारी पूरी की पूरी स्पेशल टीम जो है वो खोजते रही। तो एक नाला है वहाँ पर, पुरनाडी एवं मजरेठी गांव के बीच में एक नाला है, वहाँ पर ये पसूली जो है जिससे उसकी हत्या की गई थी वो हमने बरामद कर लिया है। डीएनए टेस्टिंग के लिए जो बोन से हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया था उसको एफएसएल भेज दिया गया है। ई साक्ष्य ऐप है जो कि नया कानून लॉ है, उसमें नया कानून आया हुआ है और उसमें वीडियोग्राफी करानी होती है सभी पीओ की, तो हम लोगों ने ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से सभी पीओ की वीडियोग्राफी कराई है और इस तरीके से हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में कुल 6 लोग शामिल हैं, इसमें एक विधिवुक्त बालक है और बाकी उसके अलावा 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक रामाशीष रिकियासन जो हमारा मेन अभियुक्त है,
जो तांत्रिक था वो उसे जब ये पता चला कि पुलिस उसे खोज रही है तो वो फरार हो गया है। उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और हम लोग जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। मैं गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम बता देना चाहूँगा। सुधीर पासवान उम्र 33 वर्ष, ननकू उर्फ संजीत कुमार उम्र 19 वर्ष, कारू भुइया उर्फ रोशन कुमार 18 वर्ष, एक विधि विरुद्ध बालक है। उसके अलावा धर्मेंद्र रिकियाशन उम्र 48 वर्ष। इन पांचों की गिरफ्तारी से पांचों की गिरफ्तारी हो गई है। रामाशीष रिकियाशन की गिरफ्तारी बाकी है। इस संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर पूछताछ किया है तो एक घटना का और खुलासा हो गया है। पिछले वर्ष आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया होगा, जुलाई महीने में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के का सर कटा हुआ लाश जो है वो एक कुएं में बरामद हुआ था। तो इन लोगों के से जब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं तो इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और बताया कि वो घटना भी इनके द्वारा ही की गई थी। उस घटना में और अन्य कौन कौन से लोग शामिल थे, ये जब रामाशीष रिकियाशन पकड़ा जाएगा तो उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हमें और उस केस के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। वो भी नरबली से जुड़ा मामला है सर। अभी तक तो यही लग रहा है, रामाशीष रिकियाशन एक बार पकड़ा जाए क्योंकि वो तांत्रिक है। बरामद हुआ था हाँ जी, तो उसका भी नरबली दिया गया था ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्लियरेंस जो है वो रामाशीष रिकियाशन के पकड़ाने के बाद ही हो पाएगा। तो सर इसमें इन लोग युगल यादव को पकड़ा कहाँ से? युगल यादव जिनकी हत्या हुई है, उसकी हत्या कैसे किया सब वो जानना चाहते हैं।